उन महान वैज्ञानिक की चर्चा करेंगे जिनको 2 नोबेल पुरस्कार मिलने वाले थे, लेकिन नस्लीय भेदभावों के कारण उन्हें नहीं मिले, जिन्होंने रेडियो के लिए सूक्ष्म तरंगों का अध्ययन किया और वनस्पतियों में क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किया। रेडियो विज्ञान का जिन्हें पिता कहा जाता है, अर्थात रेडियो जो आधुनिक स्वरूप में है, ये उन्हीं की बदौलत है। बात 1895 की है। इन्होंने अपने घर दावत पर अपना प्रयोग दिखाने के लिए कुछ मित्रों को बुलाया और यहाँ पर अपने घर पर इन्होंने एक कमरे में घंटी बजाने और दूसरे कमरे में बारूद में विस्फोट होने का प्रयोग दिखाया और सभी आश्चर्यचकित हुए। तब इन्होंने कहा कि सूक्ष्म तरंगें ठोस को भी पार कर सकती है। ऐसा इस प्रयोग में दिखाया। उन मित्रों में मार्कोनी भी थे, जिन्होंने बाद में रेडियो के आविष्कार का जिन्होंने पेटेंट करवाया। इन्हें पेटेंट करवाने का कहा गया, लेकिन इन्होंने कहा मेरी रुचि शोध करने में है, पैसा कमाने में नहीं। इन्होंने रेडियो के अग्रिम विकास के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन पर भी काम किया। और दोनों ही बार उन्हें नोबेल नहीं मिला। अब मार्कोनी के जो पौत्र है और अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईईई है, वो ये मानती है कि रेडियो के विकास में जगदीश चंद्र बोस का विशेष योगदान है। हम चर्चा कर रहे हैं जगदीश चंद्र बोस। ये बंगाली थे। इनका जन्म बंगाली परिवार में हुआ। इन्होंने मैट्रिक की शिक्षा ग्रहण वर्तमान बांग्लादेश ढाका में की और बाद में लंदन चले गए। वहाँ प्राकृतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन स्वास्थ्य खराब रहने के कारण वापस लौट आए। वह वापस आकर एक भौतिक शास्त्री की प्रेरणा से उन्होंने भौतिक शास्त्र पढ़ना शुरू किया और एक विश्वविद्यालय में वो कलकत्ता में भौतिकी पढ़ाने लगे। लेकिन उन दिनों भारतीय शिक्षकों को 1/3 वेतन दिया जाता था अंग्रेज़ों की तुलना में। तो इसका उन्होंने विरोध किया और 2-3 साल तक पैसे बिना लिए पढ़ाया। उन्हें अपना पुश्तैनी ज़मीन भी बेचनी पड़ी। अगले वर्ष उनकी विजय हुई और उन्हें पूरा वेतन मिलने लगा। तो ऐसे दृढ़ संकल्पी थे जगदीश चंद्र बोस।
जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो के विकास जो क्लर्क से जेम्स क्लर्क से जो शुरुआत हुआ, हर्ट्ज ने जिसे आगे बढ़ाया उसे जगदीश चंद्र बोस ने पूर्ण किया। वनस्पति विज्ञान में भी उन्होंने शानदार शोध किए। शोध कार्य के लिए उनका हमेशा समर्पण रहा। ऐसे महान वैज्ञानिक का आज जन्मदिन है। आज भी अन्य समकालीन वैज्ञानिकों ने उन दिनों भी माना था कि बोस ने सेमीकंडक्टर पर अर्धचालकों में जो प्रयोग किया रेडियो वेव्स का, उसमें वो उस समय 60 साल आगे थे। ऐसे महानतम वैज्ञानिक का जन्म दिवस है। आप गुड थॉट पब्लिकेशन को सुन रहे हैं, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।